हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ आपकी पार्टनर जिनसे भी बातें कर रहे थे, ठीक है, जिनसे भी बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा आपके इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। वो सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में काफ़ी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा इस रीडिंग में। आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका साथ मिलेगा तब जाके हम ये रीडिंग को कर पाएंगे, ठीक है। तो फुल एफर्ट्स दीजिएगा, फुल जो है अपना कंसंट्रेशन दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो भी आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स आज की शाम, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, ओके। जस्टिस का कार्ड है। क्या है मेरे पास? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सन की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसको इधर ही रख देते हैं, सन की एनर्जी को, ठीक है। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, प्रॉपर दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, वेरी गुड। सो यस, मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी। पहले मैं आपको साइन ही बता देती हूँ। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, एंड जेमिनाई, एरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एरीज, ठीक है। एरीज, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। अदर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर यहाँ पे बातें जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं वो बातें सीधे आपसे डायरेक्ट बता रही हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर सीधे कह रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं कि तू सुनेगा ना तो अपने कान पकड़ लेगा कि भाई ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यार मेरे साथ हो गई हैं, मेरे साथ ये चीज़ें हो गई हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मैं क्या बताऊँ तुझे, मैं इतना ज़्यादा इशू को फेस कर रहा हूँ ना कि मैं तुझसे बता नहीं सकता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जा रही है, और लोग और ज़्यादा, मुझे लगता है ना कि घी डालते चले जा रहे हैं, चाहे मेरे तरफ से हो चाहे उसके तरफ से हो। लोग और ज़्यादा घी डाल रहे हैं, लोग मज़े लिए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है लोग मज़े पे मज़े लिए जा रहे हैं और हम बस यहाँ पे सज़ा काट रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे बड़ी वो लगती है यार कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मेरा दिल भी बहुत रोया है, मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में है। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे सामने मुझे लगता है कि मैं रो दूँगा। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल की बातें कहते कहते तुमसे रो दूँगा। मेरे अंदर इतनी पेन है, इतनी एनर्जी मेरी वीक है, मैं अंदर से इतना ज़्यादा तन्हा फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें नॉर्मल है कि नहीं है, क्या है कैसे नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बारे में कोई पता भी नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा कैसे होगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से जीना चाहता हूँ, वही बहुत सही तरीके से चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जीऊँ, बट नहीं हो पा रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिसकी वजह से मैं अभी भी फ़िलहाल मैं अभी भी कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मेरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही कटेगी? क्या मेरी ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें हैं?
जो कि मैं देखता रह जाऊँगा, जो कि मैं करता रहूँगा, मैं चीज़ों को संभालता रहूँगा? क्या मेरी ज़िंदगी में यही सब लिखा है? मुझे बड़ी परेशानी हो रही है यार, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में। लाइफ को बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने फील किया है कि लोग कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप को हील करने में, रिलेशनशिप को डील करने में। रिलेशनशिप एक चीज़ सही नहीं हो पा रही है मेरे से, मैं दूसरी चीज़ों को क्या करूं, मैं कैसे ध्यान दूं, मैं कैसे क्या करूं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। मुझे तो यही आइडिया नहीं है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बेकार पड़ी है ना, इतनी ज़्यादा बेकार हो गई है कि मैं क्या करूं। लाइफ में मेरी इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे ना, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मैंने कि मेरी ज़िंदगी में ये सारे चेंजेस आएंगे, मेरी ज़िंदगी में ये सारी बातें होंगी, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। लोगों का इतना ज़्यादा बक 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 करना, मैं क्या करूं। लोगों की बातें भी सुन के मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, मेरे मन में बहुत चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे अपने मन की बातें मुझे अपने मन में ही रखनी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या मन की बातें करूं, मैं कैसे मन की बातें कहूं। मुझे अंदर से ना बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होता है। मुझे अंदर से लगता है कि यार सिचुएशन इतनी बदल सकती है, सिचुएशन इतना चेंज हो सकता है, मैं अपनी लाइफ में इतना बदल सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा चेंज कर सकता हूँ, कैसे। मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, बेशक मुझे चेंजेस चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करने हैं। मुझे चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँ, अपनी ज़िंदगी में धीरे 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 करके आगे बढ़ूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके बहुत चीज़ें करूँ। लेकिन क्या होता है ना कि लाइफ में मेरी अब लगता है कि नहीं, अब क्या, अब बच ही क्या गया, अब रह ही क्या गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर क्या मैं ऐसे ही रहूँगा, क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसी ही चीज़ें करूँगा, क्योंकि मेरा मन तो बहुत ज़्यादा भारी है, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन की इच्छाएं सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे मन की बात सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे मन की इच्छा को सिर्फ मैं मार रहा हूँ। मेरे मन में बहुत कुछ है लेकिन मैं कह नहीं पा रहा। मेरे मन की इच्छाएं बहुत कुछ है लेकिन मैं कह नहीं पा रहा। बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, मिलना है, उससे बात करनी है मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा पता नहीं, बट नहीं हो पा रहा है मेरे से। अचानक से चीज़ें ऐसी 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 हो गई हैं ना कि लगता है कि जैसे कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं अपने आप की फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूँ, मैं अपने आप के इमोशंस के साथ खेल रहा हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत इमोशनल फील होता है कभी कभी, उसके लिए बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी। जब सोचता हूँ ना उसके बारे में तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। लगता है कि जितना हो सकता है उतना खुद से करूँ, चीज़ें बहुत नॉर्मल करनी है। ठीक है, इतनी हाई भी नहीं करनी है, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं उसे श्योर करना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए हूँ, मैं उसके लिए हूँ, मेरी फीलिंग्स उसके लिए हैं, मैं उसे अपना बना चुका हूँ, वो मेरी है या मेरा है, बस इतना ही है। दिल से रिश्ता है, मैं गलत नहीं करना चाहता, मैं ना उसके साथ गलत करना चाहता हूँ ना खुद के साथ गलत करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे मैं बोल जाता हूँ ज़्यादा, कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे जहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल जाता हूँ। कुछ चीज़ें हो जाते हैं मेरे से, कभी कभी हो जाता है ये, बट मैं क्या करूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि मैं एनजाइटी स्ट्रेस में ही रहूँगा, मैं एनजाइटी स्ट्रेस को ही फील करूँगा क्या। मैं अपने मन की इच्छा को पूरे क्यों नहीं कर पा रहा, अपने मन की इच्छाओं को क्यों नहीं बता आ रहा, मैं अपने मन की इच्छा को क्यों दबा रहा हूँ, क्यों क्यों क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरे मन में जितनी भी फीलिंग्स हैं, मेरे मन में जितना भी जो है ना है, वो मैं कैसे कहूँ, मैं अपने मन की बातें कैसे कहूँ, मैं अपने दिल की बातें कैसे कहूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में बहुत श्योर होकर के चलना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ जस्टिस का कार्ड, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मैं बराबर करूँ, सब कुछ मैं सही करूँ, सब कुछ मैं एक लेवल पे करूँ। मैं सब कुछ वैसा करना चाहता हूँ जैसा मैं खुद चाहता हूँ। मैं कभी किसी के साथ गलत करके सुखी नहीं रह सकता, ये तो मुझे भी पता है कि मैं कभी किसी के साथ गलत करके, किसी के साथ छल कपट करके मैं गलत नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं सुखी रहूँगा ही नहीं। मुझे ना जस्टिस, तुम्हें पता है कि मैं जस्टिस प्रिय आदमी हूँ, मुझे जस्टिस कितना पसंद है। मैं किसी के साथ गलत करने की भावना रखता ही नहीं, बट
जो सिचुएशन चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चेंज करना है और क्या रखना है। कभी कभी तो ऐसा माइंड हो जा रहा है, कभी कभी तो लगता है कि वाह यार मैं कहाँ फंस गया। मैं विश मांग रहा हूँ उसके लिए, मैं बस तमन्ना कर रहा हूँ, मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब जो चीज़ें हैं ना वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सही हो जाए। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बस जो चाहिए वो मुझे मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन जब वो मेरी ज़िंदगी में आई। और उसके आने से जो मुझे लगा ना कि हाँ अब मेरी विश जो है ना फुलफ़िल हो गई है, जैसा मैंने मांगा था पार्टनर वैसा मुझे मिला है। मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें होने लगी हैं। मैंने ये महसूस किया है, मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट कह सकता हूँ कि उसका ना होना है। उसके होने से मुझे भी बहुत पॉजिटिव फील होता है। वो रहता है या रहती है ना तो मुझे लगता है कि जीवन में सब सुख है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके आने से मेरी ज़िंदगी में बहार आती है, उसके आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आती हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने आप के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा, चीज़ों को लेकर के मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस चीज़ों को लेकर के मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा। लाइफ मेरी ऐसी है ना कि मैं क्या करूँ, चीज़ों को क्या मैं सही तरीके से देख सकता हूँ, मैं ये भी सोच रहा हूँ। क्या मैं लाइफ को सही तरीके से देख पा रहा हूँ, मैं ये भी सोच रहा हूँ। कैसे कटेगी मेरी ज़िंदगी यार, कैसे कटेगी। ठीक है, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा, क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 2 ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है क्या कह रहे हैं वो हम देख रहे हैं। स्टार की एनर्जी है। जस्ट अ मिनट, कार्ड्स ना इधर उधर हो जाते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके सो मुझे लगा कि लाइट कम है, अब लाइट ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड आया है टावर की एनर्जी। सो ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। जस्ट अ मिनट। यहाँ कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, ओके सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे थे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि यस आपके जो पार्टनर हैं उनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि तेरा अट्रैक्शन है उसके साथ, या फिर सच में तू प्यार करता है उसके साथ। तेरा अट्रैक्शन है उसके साथ या सच में तू प्यार करता है उसके साथ, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देख तू प्यार करता है ना, तू सच में सीरियस है उसके साथ। मुझे तो नहीं लगता कि तू सीरियस है उसके साथ, बट तू कह रहा है तो हो सकता है भाई। तेरी बातें मुझे कुछ अटपटी सी लग रही हैं, तेरी बातें कुछ ऐसी लग रही हैं ना जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मेरे मन में थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है तू कन्फ्यूज़न में है, तू क्लियर नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि तू चीज़ों को समझने की कोशिश कर, तू चीज़ों को समझ, तू लाइफ को समझ, तू हर एक चीज़ को समझ के आगे बढ़ेगा तो तेरे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे तेरी मर्जी है। ठीक है, ओके सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम ऑप्शन को देख के कन्फ्यूज़न में मत रहो, ऑप्शन को देख के बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में मत रहो। तुम्हें अगर प्यार है उससे है तो तुम इस कनेक्शन में जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो तुम मत करो। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम किसी के ज़िंदगी के साथ अगर खेलोगे तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे कि तुमने कहा कि तुम बहुत सीरियस हो, तुम्हारा जो है तुम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो गलत कर चुके हो।
तुम तो गलत कर चुके हो। तुम यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूज़न में आकर के उसे ब्लॉक करके उसे जो है प्रॉब्लम में डाल के उसे जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा तुमने रुलाया है। कोई किसी को ब्लॉक करता है तो तुम्हें पता है ना उसके दिल की हालत क्या होती है। मन करता है कि कब बातें कर लूँ, कब बातें कर लूँ, कब बातें कर लूँ। दिल बेचैन सा हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है और समझ नहीं आता है कि क्या करना है। लाइफ मेरी कैसे रहेगी जो है ना, ये मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो पर्सन है कहते हुए दिख रहे हैं कि तुम जो है ना फोकस उसके ऊपर करो, ठीक। तुम सबसे पहले अनब्लॉक करो उसे, उसकी बातों को समझो, क्या कह रही है या क्या कह रहा है, उसके अनुसार से तुम्हें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रिश्ता ऐसे ही नहीं चलता है। तुम्हारे अंदर ईगो है तो उसके अंदर भी ईगो है। अगर तुम उसको सता सकते हो तो तुम उसे मना भी सकते हो, तुम उसे रुला सकते हो तो उसे मनाओ भी। ये तुम्हारा काम है। तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर भागो नहीं, तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी मत भागो, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम बन जाएगा ना। फिर तुम जो है उसके साथ खुश रह सकते हो, उसके साथ शादी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? कुछ ऐसी तो प्रॉब्लम है नहीं ना कि कोई तीसरा चौथा है तुम्हारे लाइफ में, ऐसा भी तो नहीं है ना। तुम्हारा रिलेशन उसके साथ है, तुम्हारा रिलेशन उसके साथ अच्छा ही रहेगा। तुम इससे भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इस कनेक्शन को जीने की ज़रूरत है ना, इस कनेक्शन को पाने की ज़रूरत है ना, इस कनेक्शन में ना कि बस सोचने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये कनेक्शन तुम्हें बहुत प्यार से बहुत ज़्यादा डीप से है ना समझना होगा, बहुत डीपली तुम्हें जानना होगा, बहुत डीपली तुम्हें मानना होगा। इस कनेक्शन को लेकर के अगर तुम समझ सकते हो ना, तुम जान सकते हो ना, तुम समझो, तुम जानो। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगा तुमसे कि तुम इस कनेक्शन को जो है ना यहाँ पे जानने की कोशिश करो। तुम्हारा कनेक्शन है उसके साथ, तुम्हारा कनेक्शन है उसके साथ, तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तुम्हारा लाइफ ऐसा है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हें पसंद है और तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हें पसंद करता है, तो फिर डिस्टेंस रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। तुम्हारा रिलेशन उसके साथ है तो तुम डटे रहो कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा उसके साथ रिलेशन है। दुनिया जमाना कुछ भी कहे, उससे क्या मतलब है, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे गाइस। सो मैं उतना डीप रीडिंग नहीं कर रही हूँ आज, ठीक। हल्की फुल्की रीडिंग कर रही हूँ, देखती हूँ, ठीक है। समय मिलेगा, ज़्यादा समय मिलेगा तो आप लोग को डीप रीडिंग दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक ऐसा जार जिसे लव स्पेल जार कहते हैं। लव स्पेल जार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पोटली है और इसमें एक छोटा सा जार है। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि ये जार कैसा है और कैसे वर्क करता है। अगर आपके रिलेशनशिप में आ गई है खटास, आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुनता, या आपका पार्टनर चला गया है किसी थर्ड पार्टी में, या आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, आपका पार्टनर आपका बात ना मानता है ना सुनता है, आपको ब्लॉक करके टोटली बैठा है या बैठी है, तो आप इस जार का यूज़ कर सकते हैं। ये जो जार है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही स्पेशल जार मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और ये मैं जार हर किसी के लिए बनाती हूँ, यानी कि आपके पार्टनर के लिए भी बनाऊँगी, आपके लिए तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी, आपके पार्टनर के साथ रियूनियन के लिए बनाऊँगी, साथ ही साथ आपके लिए मैं इसलिए बनाऊँगी क्योंकि आपकी भी सेल्फ हीलिंग हो पाए, आप भी पॉजिटिव फील कर पाओ, आप भी उस दर्द से, उस तकलीफ़ से निकल पाओ। आप इस स्पेल जार को जो है ना ले सकते हैं, क्योंकि लेना ज़रूरी है। आजकल किसको प्यार नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है ना कि हमारे जीवन में प्यार आए, हमारे जीवन में ढेर सारा प्यार आए, हम अपने पार्टनर के साथ रहे, हम उनके साथ शादी करें, हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा हो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और बहुत टाइम से चल रही है, तो आप ये स्पेल जार यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आपके लिए भी, आपको भी मैं दिखा देती हूँ।
तो ये जो जार है आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा जार है। इस जार को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। ये जार मैं जब ऑर्डर आता है तब जिस पर्सन के लिए बनाना होता है उस पर्सन के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास रेडी नहीं होता है। क्यों नहीं रेडी होता है? क्योंकि सब लोगों की एनर्जी को मैं चेक करके तब जो है इस जार को बनाती हूँ। पहले आपकी एनर्जी को मैं चेक करती हूँ, यानी कि आपकी रीडिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए ये जार बनाती हूँ, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाते हो। लोगों के जॉब में भी प्रॉब्लम आती है ना, जॉब में प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ, मेरे तरफ लोग आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं। आप ये यूज़ करके देखो, अपनी तरफ अट्रैक्शन को बढ़ाना है ना, आप ये करके देखो। आप बहुत निगेटिव फील करते हो, बहुत निगेटिविटी में रहते हो, समझ नहीं आता कि अरे यार आप पॉजिटिव कैसे होगे, कब पॉजिटिव होगे। आपके ऊपर जब लोग हावी होते हैं तो आप घबरा जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को ये जो जार है वो आपके अंदर लेके आएगा। आप इस जार को यूज़ कीजिए और तब देखिए इसके बेनिफिट्स। ठीक है, जार बहुत स्पेशल है। ये जार बनाने में फुल मून के टाइम में स्पेशली मैं बनाती हूँ, और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो कि फुल मून के दिन जो है ना मुझे प्रिपेयर करना है। सो यस, अगर आप भी चाहते हैं कि ये जार आपके लिए हो, आपके लिए मैं बनाऊँ, तो आप इस जार को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ऑर्डर कीजिए और अपने इस जार को बुक कीजिए, क्योंकि ये जार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप अपने पार्टनर को सच में प्यार करते हैं और सच में आपको अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये जार यूज़ कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे कहूँगी कि आप इस जार को लीजिए, यूज़ कीजिए, और तब देखिए इसका इफ़ेक्ट कितनी जल्दी आता है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।